जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और आज हम बताने जा रहे हैं कि एसबीआई में जो 13,735 क्लर्क की वैकेंसी आई है, फॉर्म भरने का प्रक्रिया जारी है। अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं तो बाद में आप पछताएंगे। और कहा भी गया है, पुरानी कहावत है, अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। एक पुरानी कहावत भी है कि अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए समय रहते हुए आपको ये जानकारी होना चाहिए कि फॉर्म भरे जा रहे हैं। 17 दिसंबर 2024 से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 7/1/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। यानी 7 तारीख के पहला महीना यानी जनवरी 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप 20 साल मिनिमम और 28 साल मैक्सिमम आपका एज है और आप स्नातक पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। आपको हम बता दें कि आपका जन्म जो होना चाहिए वो 2/4/1996 से लेकर 1/4/2004 तक के जन्म होना चाहिए। इंक्लूड ये डेट भी, अगर 1/4/2004 का भी आपको जन्म हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 2 तारीख को और चौथा महीना 2004 में जन्म हुआ तो नहीं होगा। 2005, 2006, 2007 में जन्म हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आप ओवर एज हो जाएंगे। तो यहां पर समझ लीजिए, ये 2/4/1996, 2/4/1996 से 1/4/2004 तक। इसके बाद जन्म है तब तक उम्र कम हो गया, इसके पहले जन्म है तब तक उम्र आपका ज्यादा हो गया, तो इसलिए आप नहीं भर सकते हैं। तो इस बीच 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 वाले जितने भी अभ्यर्थी जन्म लिए हैं वो सब फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें 13,735 वैकेंसी है। और इस वीडियो में खाली हम ये नहीं बताने आए हैं, इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बताने ये आए हैं कि जिस विषय से आपको डर लगता है, अंग्रेजी से, अंग्रेजी के एक एक्सपर्ट टीचर आपके सामने हैं। जैसा कि आप देखे भी होंगे सर को पढ़ाते हुए यूट्यूब पर, अभी डीएलएड बैच में पढ़ा ही रहे हैं। कितना जबरदस्त, बच्चों को जिसको अंग्रेजी से काफी डर लगता है वैसे बच्चे भी आसानी से अंग्रेजी में स्कोर कर पा रहे हैं। पूरा डिटेल बताएंगे सर कि किस किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है और कैसे आप स्कोर कर पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे। और बहुत देखो, एक बात है, बैंक के लिए दिमाग में पहली बात क्या सेट होता है, अंग्रेजी बहुत अच्छा होगा तभी बैंक में जॉब लगेगा। एक बात और दिमाग में रहता है, हम तो 8 साइंस से पढ़े हैं तो हमारा होगा बैंक में, कॉमर्स वाला के होता है। अरे ये बात नहीं है, तुम आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, हर कोई फॉर्म भर सकता है अगर तुम स्नातक पास हो तो यहां पर सीधी सी बात है, स्टेट वाइज भी पोस्ट दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। यहां पर एक गलती से 17 लिखा है, 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क 2024 में सबसे ज्यादा रिक्त उत्तर प्रदेश में है 1894, इसके बाद मध्य प्रदेश में 1317 और बंगाल में 1254, महाराष्ट्र में 1163 और बिहार में 1111, गुजरात में 1073, इसी तरीके से झारखंड में 676, पंजाब में है 569। इसी तरीके से हर जगह पोस्ट दिए गए हैं, ये टोटल को बांटा गया है। स्टेट वाइज अलग अलग कटअप भी होता है, इसका याद रखिएगा। अब आपको हम बता दें कि अब जो मेन काम है यहां पर सर का काम है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप सच में एक जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं और आपका सपना है कि भैया बैंक के एग्जाम को ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वही एग्जाम है जिसमें धांधली नहीं होती है, बाकी सारे एग्जाम जो आप देख रहे हैं अछूते कोई नहीं है। एसबीआई का ही एक एग्जाम आता है, बैंक का एग्जाम आता है, जिसमें टाइम से वैकेंसी, टाइम से एग्जाम, टाइम से ज्वाइनिंग और पारदर्शी रूप से हो जाता है एग्जाम। इसके लिए हमारी पूरी टीम मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर पढ़ा रही है और ये मात्र 499 में ये कोर्स है। आपको बता दें कि फरवरी में आपका एग्जाम होगा, अभी से क्लास को शुरू कर देना, इस दिसंबर में ही शुरू करना है, पूरा जनवरी फरवरी के लास्ट तक एग्जाम होने की संभावना है। तो प्री एग्जाम की संपूर्ण तैयारी अभी हम करवाएंगे और सिर्फ 499 में प्ले स्टोर से मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करिए। मैथ, रीजनिंग और आपको पढ़ना है इंग्लिश, मात्र 3 विषय है। 3 विषय को रगड़ कर हम अपने तरफ से पढ़ाएंगे और एकदम रगड़ के आप अपने तरफ से थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो हो सकता है कि ये 2 महीना में जो आज तक कुछ नहीं बदला वो बदल जाए आपका। तो आइए, बाकी गुरुदेव, मैं चाहूंगा कि आप इस विषय के एक्सपर्ट हैं, गणित होता तो हम बताते कि क्या पढ़ना है, लेकिन इस विषय के बारे में अच्छे से, चूंकि सबसे ज्यादा डर बच्चों को इसी से रहता है, तो आप बताइए कि कितने नंबर के आएंगे, कैसे होगा, अगर कमजोर बच्चा है तो कैसे सीख सकता है। धन्यवाद।
जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बीपी सर को मैनी मैनी थैंक्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और एसबीआई क्लर्क के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए एक नई रणनीति बना लिए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है क्या कि एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन जो होती है वो किस लेवल का होती है? ग्रेजुएशन लेवल का होती है। तो आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। इससे पहले क्या हुआ करता था कि पहले इंटर लेवल का क्लर्क एग्जाम होता था और बैंक पीओ का अगर बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल का होता था। लेकिन अब जब स्ट्रेटजी में बदलाव आया, नीति में बदलाव आई और अब क्या हुआ, क्लर्क और पीओ दोनों जो है ग्रेजुएशन लेवल का होता है। और जिसमें सिलेबस जो है, एक पहला पीटी प्रीलिमिनरी टेस्ट और उसके बाद मेंस, दो आपको क्लर्क में होंगे। पीटी क्वालिफाइंग पेपर होंगे जिसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। इसकी कैसी रणनीति होनी चाहिए? सबसे पहले कहते हैं कि रणनीति अगर इंसान का अच्छा हो तो किसी भी मुकाम को पाया जा सकता है, चाहे वो कितनी ज्यादा कठिन क्यों ना हो। आपकी रणनीति होनी चाहिए। और दूसरा, आपके अपने टारगेट पर कंसंट्रेशन। आप ध्यान एकाग्रित करें कि आपका तैयारी जो करना है वो किस तरह कर रहे हैं और कितने समय में कितना बेहतर तरीका से आप कर रहे हैं। रणनीति तगड़ा होना चाहिए। विजयी आपको, जीत आपको, लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। तो रणनीति किस तरह का होना चाहिए, इस पर आज हम लोग काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि आपका जो एग्जाम होगा वो दो सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला पीटी और उसके बाद मेंस। पीटी सेक्शन जो होगा उसमें 3 पेपर होंगे। कितने होंगे बाबू? 3 पेपर होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 पेपर में पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, सेकेंड है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स, और थर्ड है आपका रीजनिंग एबिलिटी यानी कि आप रीजनिंग तो समझ भी पा रहे होंगे। अब इसमें ये देखना है क्या कि कितने मार्क्स का होगा सर जी। तो मार्क्स जो होगा वो आपका इंग्लिश क्वेश्चन होगा 30 क्वेश्चन और मार्क्स भी 30 होंगे। अगर हम बात करें मैथ का तो 35 क्वेश्चन होगा, 35 नंबर का होगा। और रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन होगा, 35 नंबर का। यानी कि टोटल क्वेश्चन होने वाला है आपके पहले एग्जाम यानी कि प्रीलिमिनरी टेस्ट में पीटी में 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का होगा। यानी कि हर एक क्वेश्चन आपको सही होने पर 1 नंबर देगा। ओके। और एक बात बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रखिएगा कि इसका जो टाइम होता है ना वो सेक्शनल टाइम होता है। सेक्शनल टाइम कहने का मतलब है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज पर एकदम प्रॉपर उस पर टाइम देना होता है 20 मिनट्स। आपका जो कंप्यूटर मोड का एग्जाम होगा तो उसमें 20 मिनट प्रॉपर आपको दिया जाएगा इंग्लिश में, यानी कि 20 मिनट आपको इंग्लिश में सेक्शन में रहना है। अगर आप 20 मिनट से पहले बना लेते हो तो भी आप अगले सेक्शन में नहीं जा सकते हो। अब 20 मिनट में अगर नहीं बना सकते हो तो 20 मिनट के बाद ऑलरेडी आप अगले सेक्शन में चले जाओगे। यानी किसी एक सेक्शन में जो टाइम है उसी में आपको देना पड़ेगा। ठीक। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो तो भाषा ही पेपर है वो तो इतना बेहतरीन बता देंगे कि आप अगर सही से पूरे दिसंबर, जनवरी और फरवरी में एग्जाम होने को है लास्ट वीक में, टेंटेटिव डेट आ चुका है कि लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2025। तो ये जो हम लोग बस समय बच रहा है, मोटा मोटी कह दे तो 60 डेज 50 डेज, इस 50 से 60 डेज में किस तरह की तैयारी करेंगे इंग्लिश का, ये सारी संपूर्ण जानकारी आज आपको इसको वीडियो में मिलेगी आपको। तो ये 20 मिनट रहेगा आपको इंग्लिश के लिए, 20 मिनट ही रहने वाला है मैथ के लिए, 20 मिनट रहने वाला है आपको रीजनिंग के लिए। यानी कि टोटल आपको बात करें तो 1 घंटा समय मिलने वाला है, जिसमें आपको सही होने पे तो आपको जस्ट बताएं कि 1 नंबर आपको मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन पे, और गलती होने पे 1/4 निगेटिव ले लिया जाएगा। इसका मतलब है कि 4 क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन सही भी तुम्हारा चला जाएगा। इसलिए गलती करने की कोशिश करना है कि कम से कम गलती हो, सही का एक्यूरेसी ज्यादा बने। ये बात करें हम पीटी का, पीटी क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें केवल पास होना है आपको, और पास होना है तो एक कट ऑफ जो होता है वो किस तरह का होगा इस पर भी हम बात करेंगे। आपको पीटी में अगर आप मार्क्स ले आते हो, आप कह सकते हैं 60 to 65 तक का ये नंबर अगर आप पीटी में ले आते हो पहले एग्जाम में, तो आप जो है अच्छे से पीटी क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें कोई भी तरह का दुमत नहीं है, ठीक ना। उसके बाद आप सेकेंड पेपर में जाओगे मेंस में, तो मेंस का हम आगे बात भी करेंगे। और एक छोटा सा संक्षिप्त में हम ब्रीफ में इसको बता देते हैं कि मेंस में जो होने वाला है वो 4 पेपर का होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है मेंस में 40, इसी पर मेरिट बनता है, पूरा मेरिट आपको इसी पर बनेगा, ठीक ना। और उसमें जो जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है, जीए इसमें होता है, इनमें से जीएस नहीं होता है। ओके। तो ये आता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश आता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब होगा मैथमेटिक्स वो आएगा 50, और साथ ही में रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एबिलिटी दोनों ऐड करके आएगा 50। यानी कि टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 190 190, और मार्क्स की बात करें 200, जिसमें टाइम मिलने वाला है 2 hours 40 minutes। ओके।
इसी पर पूरा का पूरा मेरिट बनता है। तो ये आपने समझा सिलेबस कैसे है, आपका रणनीति किस तरह का होना चाहिए। पहले तो हम लोग फोकस करेंगे यानी कि पीटी पर, प्रीलिमिनरी टेस्ट पर, उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे मेंस की ओर। तो पीटी में एक टारगेट रखना है 60 to 65 तीनों पेपर लेकर के अगर हम बात करें तो। आगे हम बात करेंगे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज से, अभी बाकी तो आपको मैथमेटिक्स के लिए विपिन सर आपको पूरा क्लियर करके बताएंगे, हर एक चीज आपको रूबहू करवा देंगे। और बात करें हम आगे रीजनिंग का, तो रीजनिंग के आपको राघव सर एकदम बहुत अच्छे रीजनिंग बेहतर तरीका समझाते हैं। अगर आप सही से क्लास भी कर लेते हो टोटल A to Z तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो, उसके लिए कोई दुमत नहीं है। अगर हम बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन रहने वाला है आपका 30, कितना रहने वाला हो 30 क्वेश्चन रहने वाला है। ये 30 क्वेश्चन जो है ये कौन सा सेक्शन से कितने रहने वाला है इस पर हम बात करें तो देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि एक पैराग्राफ आपको देगा, एक पैराग्राफ देगा, बड़ी मजेदार रहता, पढ़ने का बस कला होना चाहिए। स्क्रीनिंग मेथड जो आगे सिखाएंगे, और स्क्रीनिंग मेथड बड़ी बेहतर ट्रिक होता है जो आप पैराग्राफ को पढ़ करके उससे क्वेश्चन छांट करके निकाल करके आप बेहतर तरीका से बना सकते हो। ये एक एबिलिटी होता है, ये एक हैबिट होता है। इससे आपको 10 से 15 क्वेश्चन पूछेगा। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछेगा 5 से 10 क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक्स होता है कभी सिंगल कभी डबल फिलर के रूप में आता है। साइनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसे आप कहते हो पारा जंबल कहते हो, वो आता है 5 क्वेश्चन। सेंटेंस करेक्शन से आता है 5 से 10 क्वेश्चन। और क्लोज टेस्ट पूछता है आपको 5 से 7 क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 ईडियम्स भी आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, और कभी कभी अलग से भी 1-2 क्वेश्चन वोकेबुलरी से दिया जा सकता है। यानी कि अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चन का जो अरेंज होगा इंग्लिश में कुछ इस तरह से आपको रहने वाले हैं, जिसमें ग्रामर और वोकैब और दोनों का कॉम्बिनेशन पार्ट यानी कि कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में पूरे आपको सारे चैप्टर का अध्ययन नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आपको A to Z सब चैप्टर पढ़ना है। जो मूल होता है, जो बेस होता है, मेजर चैप्टर होते हैं, उस पर आपको काम करना है। जिसका हम थोड़ा सा संक्षिप्त में कहें तो नंबर आपको यहाँ बता दिए, और चैप्टर कौन सा आने वाला है सेक्शन वो सब आप यहाँ देख लीजिए। यही पारा जंबल है, इसको सेंटेंस अरेंजमेंट करते हैं। ईरर डिटेक्शन कहने का मतलब है जो ग्रामर से ईरर देंगे, चैप्टर से ईरर, बहुत ही आसान लेवल, क्लर्क लेवल में कुछ भी हार्ड होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जो बच्चे 8 पेपर के हैं, या जो बच्चे कॉमर्स पेपर के हैं, साइंस पेपर के हैं, और कह रहे हैं कि मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है सर, हम बिहार बोर्ड से हैं या किसी और स्टेट बोर्ड से हैं, मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, तो सबसे पहली बात है, अरे अच्छा नहीं है तब तो आप मैथ मस्ती के इस पूरी टीम से जुड़े हैं। अगर अच्छा होता तो फिर क्यों जुड़ते हैं। कोई भी अच्छे लोग जाते हैं डॉक्टर के, या नहीं जाते हैं। जो फिजिकली अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और मेंटली यानी कि आपको शिक्षा में बेहतर ज्ञान पाना है, बेहतर करना है, तो आप मास्टर के पास आते हैं। तो आप तो बेहतर करने के लिए आए हैं, तो हम लोगों का ये कोशिश रहेगा, पूर्ण रूपेण कोशिश रहेगा, ये अथक मेहनत करेंगे आपके पीछे, जिससे आपका वो बेहतर सपना बेहतरीन हो जाए। ठीक, तो आगे हम बात करेंगे। तो ये सब आपका जो है सिलेबस दिया गया, फिलर है, क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, स्पेलिंग एरर है, वर्ड रिप्लेसमेंट है, ये सब आपको कंप्लीट बताएंगे। इसमें कोई तरह का दुमत नहीं, एकदम अच्छे से क्लास करिएगा तो आपको बेहतर आपको नंबर आ सकता है। अब कहेंगे स्ट्रेटजी कैसा होगा सर, तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको क्लासेस होंगे वो क्लासेस रेगुलर बेस्ड में पहले ग्रामर से कुछ टॉपिक आते हैं। ग्रामर की जैसे हम बात करें टेंस की, बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, बात करें एडजेक्टिव के कुछ कंसेप्ट होते हैं जो बैंकिंग लेवल का। देखिए, आप अपना एग्जाम में तैयारी जो करना चाहते हैं उसमें सबसे पहली है ना कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, इससे ज़्यादा जानकारी ये रखना है क्या नहीं पढ़ना है। आप क्या करते हैं, घर में जो बच्चे का पास में नहीं स्ट्रेटजी है, ना कोई अच्छे टीचर का गाइडलाइन है, तो क्या करते हैं वो एकदम सिलेबस को स्टार्टिंग शुरू करते हैं और एंडिंग तक जाते हैं। ऐसे नहीं होता तैयारी, ऐसे तैयारी नहीं होता। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम जो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन आप किए हो, उस दोनों की तैयारी में बहुत अंतर है। आप वहाँ हर एक टॉपिक को पढ़ते हो क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन भी आता है, लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं है। कंपटीशन में कुछ चुनिंदे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके लिए आपको 50 to आप कह सकते हैं 60 डेज इनफ है अच्छे से तैयारी करने के लिए। तो आप अगर 8 से 10 घंटे पर डे अगर आप देने लगते हो अपने तैयारी पे, तो आप कह सकते हैं ईजी वे में पीटी क्वालिफाई कर सकते हो। जिसके रणनीति की हम बात करें इंग्लिश में कैसे कैसे करना है आपको, तो सबसे पहले कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला यही टॉपिक है। अगर हम जितनी बात आपको बोले उतना बात अगर आप करना शुरू कर देते हैं, यानी कि आप
टीचर के पीछे मेहनत करें। टीचर आपसे पहले मेहनत तो करते ही हैं, आपके लिए सब कुछ एकदम तैयार करके लाते हैं और आपको इजी वे में आपको अपने मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो उसमें क्या करना, टीचर का पूरा साथ देना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे बड़ा सेक्शन होता है बैंकिंग में, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बहुत बच्चे डरते भी हैं, सर रीडिंग करने में हमको दिक्कत होता है। अरे कोई दिक्कत नहीं होगा, हम स्टार्टिंग करेंगे ऐसे से, निबंध पढ़ाना शुरू करेंगे इंग्लिश में। स्टार्टिंग में आपको हम ऐसे में हर एक चीज़ बताएंगे, ग्रामर कैसे होते जोड़े जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में क्या क्या बात को ध्यान रखना है, डाटा कहाँ आ रहा है, कहाँ पे मुद्दा एजेंडा जो है चेंज कर रहा है, कहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो कंक्लूजन बता रहा है, कहाँ अचीवमेंट है, कहाँ इंट्रोडक्शन है, कहाँ बॉडी पार्ट 1 है, कहाँ बॉडी पार्ट 2 है। ये सब तमाम चीज़ आपको कॉम्प्रिहेंशन बताएंगे। कॉम्प्रिहेंशन से क्या होगा कि कॉम्प्रिहेंशन में आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन से, वो 10 से 15 क्वेश्चन में आप इजी वे में चाहोगे तो 7 से 12 नंबर तक ला सकते हो, ठीक ना, 7 से 12 नंबर ला सकते हो। ग्रामर आज के बच्चा क्या होता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर बनाएगा, सेकेंड वो वोकैब में जाएगा और तब आएगा कॉम्प्रिहेंशन में। तो एक ध्यान रखने वाली बातें ये है क्या कि देखिए एग्जाम में आप जो बनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, वो कुछ इस टाइप से होता है। ध्यान दीजिए बाबू, इंग्लिश लैंग्वेज में 3 सेक्शन आपका होगा। क्या होगा, 3 सेक्शन होने वाला है। पहला होगा बाबू ग्रामर, ग्रामेटिकल सेक्शन। ग्रामेटिकल सेक्शन से आपको कुछ चैप्टर होते हैं जिसमें ग्रामर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें टेंस का, जैसे हम बात करें, अब वॉइस नरेशन आते नहीं बैंकिंग में, लेकिन वॉइस नरेशन बेस्ड में एरर दिए जाते हैं। इसमें बात करें एडजेक्टिव के आइडेंटिफिकेशन का, यूजेस का, ऑर्डर का, आर्टिकल बहुत अच्छी खासी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये सब तमाम हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन यहाँ हम बात करें आगे सेकेंड सेक्शन का। तो सेकेंड सेक्शन होता है बाबू यहाँ पे वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपको ऐसा नहीं कि खूब ज़्यादा वर्ड याद करना पड़ेगा। बहुत बच्चे का मन में आया था कि सर बहुत वर्ड याद कराएंगे, कुछ नहीं याद कराएंगे, 500 से 700 वर्ड देंगे, मैन सब। देखिए हम कह रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटजी अच्छा होना चाहिए। अब 500 से 700 वर्ड आपको देंगे जो मैन इंपॉर्टेंट सब बैंकिंग लेवल का, उतना अगर आप सही से देख लोगे उसका फिर यूजेज सिखाएंगे। यूजेज वर्ड याद करने से नहीं होता यार, उसको पहले यूजेज सीखना है कि इसका यूज कहाँ करेंगे। जब ऑप्शन एलिमिनेट सिखाएंगे कि आपको हर 4 ऑप्शन में से 5 ऑप्शन में से छांटना कैसे है, वहाँ पे आपका वोकैब का यूजेज सीखना बहुत जरूरी है। वोकैब सेक्शन सिखाएंगे और थर्ड नंबर पे लाएंगे आपको कॉम्प्रिहेंशन पर। क्या लाएंगे बाबू, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में 2 चीज होगा, यहां से ध्यान दीजिएगा। एक पूछेगा पैराग्राफ, पैराग्राफ में 2 सेक्शन आएगा, एक आएगा आपको पैसेज और एक आएगा आपको क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट। और सेकेंड आएगा यहां पे पैराजंबल, पैराजंबल PQRS जिसे कहते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। ये सबसे बड़ा सेक्शन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, यहां से आपको सबसे ज्यादा नंबर आप गेन कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रामर से, और फिर बात करें तो वोकैब से। ये होने वाला है आपके एग्जाम में, बहुत ही बेहतर तरीका से तैयारी करा देंगे, नो डाउट, इसमें कोई तरह का संदेह नहीं रहेगा। और इसकी क्लास जो होगी वो आपका एप्लीकेशन पे के साथ साथ कुछ यूट्यूब पे भी दिया जाएगा। जैसे हम बात करें टेस्ट का, जैसे बात करें PYQ का सीरीज का, कि आप जैसे 2023 में आया था क्वेश्चन, उसकी बात करें 22 में, 21 में, 20 में, 18 में, 16 तक हम आपको बनवा देंगे क्वेश्चन सब। और जो चैप्टर बाय चैप्टर करके कंसेप्ट बताएंगे उसका आपको कंप्लीट प्रैक्टिस भी कराएंगे। प्रैक्टिस बहुत बड़ा चीज होती है, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जरमती होई सुजान, और रसरी आवत जात से सील पर प्रति निशान। यानी कि अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से जरमती सुजान हो जाता है, यानी कि मूर्ख भी ज्ञानी हो सकता है। जैसे कि रेशम की मुलायम रस्सी एक कठोर पत्थर पर आने जाने से अपने छाप छोड़ सकता है, तो फिर आप अभ्यास करके क्यों न सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वेरी वेरी इजी, पहले ही मनोस्थिति बदलिए, फिर परिस्थिति बदल जाएगा। मन को जीतिए, फिर आप दुनिया को जीत पाइएगा। तो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मान लिए तो हार है और ठान लिए तो जीत है। तो तैयार हो जाइए आप, SBI क्लर्क इस बार क्वालिफाई करना है, बेहतर आपको जॉब लेना है। पिछले 5 साल 7 साल पीछे बैक की बात करें तो इतना ज़्यादा वैकेंसी इतना नहीं आता था यार, इस बार आया है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का अब बहुत बड़ा बेनिफिट लेने वाले हैं।
आप जुड़े रहेंगे और साथ ही में कोई फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनको तक ये बात को पहुंचाइए कि भैया क्लर्क का फॉर्म आ गया है, ऐसा शुभ अवसर मत छोड़ो, क्लर्क का फॉर्म भर दो। जैसे अभी अब सर बताएं, विपिन सर, आपको फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि हम बात करें 17 दिसंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तब जल्दी हो सके, इन्हें कि आप लास्ट डेट का इंतजार करिएगा, सर लास्ट डेट में हम फॉर्म भरेंगे, या लास्ट डेट से 2-3 दिन पहले, तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें, फॉर्म फिलअप कर दें। ये सेंट्रल लेवल का जॉब है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, तो हो सकता है लास्ट में आपका सर्वर डाउन हो, तो लास्ट में नहीं, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो लास्ट का इंतजार नहीं करते। तो जल्दी जल्दी सब फॉर्म फिलअप कर लीजिए और तैयारी में जुट जाइए। एकदम कहीं नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है। अब ये नहीं कि आप देखते हैं कि ये तैयारी करिए, ज़्यादा तैयारी करने से कोई सफल नहीं करता, कम चीज़ को बेहतर तरीका से तैयारी करने से सफल करता है बच्चा। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, खूब पढ़ने का, कि आप क्लास क्यों ज्वाइन कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपके पास जो कंटेंट है, कंटेंट आपके पास भी है, तैयारी आपने भी किया है, तब तो ग्रेजुएशन कर लिए आप, लेकिन आपको बेहतर चाहिए उसमें। तो बेहतर से बेहतर की कहते हैं ना, तलाश में इंतजार करते रह जाते हैं लोग, बेहतर उनको मिल नहीं पाते। तो अब आप तलाश ना करें, बेहतर आपको यहाँ से मिलेगा। और कैसे तैयारी करना है, किस तरह का तैयारी करना है, वो रेगुलर बैच में भी आपको कंप्लीट बताए जाएंगे। अगर हम आगे बात करें कि आपका कंप्रिहेंशन सेक्शन में क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है, इसकी थोड़ी सी रणनीति की अगर हम बात कर ले, तो कह रहा है कि रीड एडिटोरियल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। आपको एडिटोरियल जो संपादक होते हैं उसकी पढ़ने की आदत डालना है। जो ऐसे कहते हैं, ऐसे रूप में निबंध पढ़ते हो ना, उसी रूप में एडिटोरियल सेक्शन आता है जो पेपर का आता है। तो उसको हम पहले स्ट्रेटजी शुरू करेंगे ना पहली रणनीति में, तो आपको पहले ऐसे पढ़ाएंगे, फिर आपको न्यूज़पेपर का रीडिंग पे ला देंगे, और उसके बाद आप सीधे एग्जाम पे आ जाएंगे। प्रोसेस कैसे होता है एग्जाम का, ये थोड़ा समझेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप कुछ ग्रामर के चैप्टर पढ़ेंगे और साथ ही में वोकैब साथ ही में रखेंगे। ये ग्रामर हो गया और ये वोकैब का कुछ सेक्शन हुआ। ये दोनों जैसे ही आगे बढ़ेगा वैसे ही आपको यहाँ से ऐसे शुरू कर देंगे। ऐसे मतलब निबंध पढ़ना, कि आप पढ़ने की आदत डालो यार, पढ़ने की आदत डालोगे, इंग्लिश में सबसे बेहतर आप तरीका अपना रहे हो कि पढ़ने की आदत डालना आपको। ऐसे से आगे बढ़ेंगे तब आएगा न्यूज पर रीडिंग, जहाँ आप अगर बेहतर तरीके से पढ़ पा रहे हो ऐसे, उस पर आ जाएंगे न्यूज पर रीडिंग पर, और फिर आ जाएंगे अपने एग्जाम के कंप्रिहेंशन सेक्शन पर। ओके, तो कह रहा है कि यहाँ पे हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस डेली है, प्रैक्टिस करना है, आइडेंटिफाई करना है मेन आइडिया को कि आखिर पेपर में जो दिया हुआ है उसका मुख्य विचार क्या है। पैराग्राफ पढ़ने की जो कला होता है उसमें क्या होता है, पैराग्राफ रीड करने के बाद आप ये मेन समझ पाओ कि आखिर ये पैराग्राफ किस पर बेस्ड है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें क्या कंक्लूजन है, इसका अचीवमेंट क्या है, डाटा कैसा कह रहा है, ये सब तमाम बातें को ध्यान देना। उसका टर्न कैसा है, उसका क्या पर्पस है, उसका पैराग्राफ का किस उद्देश्य से वो दिया गया है ना। इसी कहते हैं स्कीमिंग मेथड और स्कैनिंग मेथड। ये टेक्निक का आप प्रयोग करेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीका से आप सीखिएगा। साथ ही में वोकैब क्या करना है, 10 से 15 नया वर्ड्स डेली आपको ध्यान रखना है। इतना से ज़्यादा हम आपको डेली करवाया करेंगे, डेली यूजेज के साथ करवा देंगे, ताकि आपको बेहतर ध्यान रखना है, उसी वर्ड को आगे कंप्रिहेंशन में यूज करना है। और कंप्रिहेंशन में यूज किया रहता है तो आप उसका मीनिंग समझेंगे तब ना पैराग्राफ समझ में आएगा। वर्ड क्या है, वर्ड एक ऐसा चीज होता है, भाषा के रूप में कहा जाए तो वो आपकी भाषा में और 4 चांद लगा देता है। भाषा किसे नहीं आता है, भाषा की कई कम्युनिकेशन होते हैं, ओरल की बात करें, रिटन की बात करें और सिंबॉलिक की बात करें। भाषा के 3 कम्युनिकेशन होते हैं, हम आपसे जुड़ पाते हैं यही 3 मेथड से। एक या तो हम बोल के आपको समझाएंगे, एक लिख करके बताएंगे, दूसरा कुछ सिंबल बना करके। सिंबल बनाना जैसे आजकल आप बच्चे समझते होंगे, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, इमोजी यूज करते हो, क्या है सिंबॉलिक रूप से। कई आप साइन यूज करते हैं रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में, क्या है सिंबॉलिक भाषा है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और आपको जैसे कि आपको जो साइनोनिम्स एंटोनिम्स आप जो याद करते हैं उसका यूजेज पर भी फोकस करिएगा कि आप इसका यूज कहाँ है। कई बार ऐसा मिलता है वर्ड जो आप एक ही तरह का वर्ड याद कर लिए, वो पोस्टपोन है, फिनिश है, अब या एडजॉर्न है। तो पोस्टपोन, फिनिश या एडजॉर्न तीनों शब्द का मतलब होता है समाप्त करना, खात्मा करना, स्थगित करना, लेकिन तीनों का यूजेज अलग अलग है। तीनों का यूजेज अलग अलग। आप टाइम बेस्ड में कोई काम फिनिश करते हो तो वहां कहते हो फिनिश कर दिए, लेकिन अगर आप कोई काम होने से पहले अगर उसको रोक देते हो, स्थगित कर देते हो, तो उसे पोस्टपोन कहते हैं। लेकिन काम शुरू हो गया और थोड़ा ही आगे बढ़ा, आप उसे रोक देते हो तो उसे एडजॉर्न कहते हैं। तब गौर किए कि आप तीनों शब्द एक ही हिंदी दे रहे हैं, लेकिन तीनों का यूज अलग अलग है। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट जरूर लाइएगा। ये आपका खुद का आत्मविश्वास आप में आएगा कि हाँ सर आप बहुत अच्छे होने लगे हैं।
आइए उसके बाद है क्या, इडियम्स एंड फ्रेज पर फोकस करिएगा। पैराग्राफ के अंदर में इडियम्स एंड फ्रेज आ जाता है। आप घर में खुद से रीडिंग करेंगे पैराग्राफ तो होता है कि बच्चे को दिक्कत होगा कि सर हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ और सेंस निकलता है या हमको सही से थीम पकड़ में नहीं आता। तो ये सब दिक्कत आपको दूर हो जाएगा अगर आप बेहतर तरीका से इडियम्स याद रखेंगे। कई बार ऐसा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अब बच्चे कहते हैं सर इडियम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो ऐसा सी में आता है, इसमें तो नहीं आते हैं। अरे भैया आते नहीं है, लेकिन उसका यूज कंप्रीहेंशन में किया रहता है। अगर आप उसे नहीं ध्यान में रखेंगे तो कंप्रीहेंशन आपका वीक हो जाएगा, और कंप्रीहेंशन वीक होगा तो फिर कंप्रीहेंशन से अगर मार्क्स की बात करें, जो आ रहा है आपका 10 से 15 क्वेश्चन, उसमें आप कम मार्क्स ला पाएंगे। माना कि आपका पीटी क्वालिफाइंग है, पास करना है आपको, लेकिन बात तो आगे हम मेंस की करें। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो आप तत्कालिक लक्ष्य लेके नहीं चलते, वो उनकी नज़र दूरदृष्टि होती है, यानी कि फार साइटेड चीज को देखते हैं वो कि आगे मेरा रणनीति क्या है, उसके बाद मैं मेंस दूंगा, मेंस के बाद आगे क्या करना है हमको ना। ये नहीं कि सपने हुए नहीं होते हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वाजिब में वो होते हैं जिसके लिए नींद ना आते हो आपको, वो सपने होते हैं। जाग तो आप गए हैं नींद से, लेकिन जागे आप जीवन से नहीं है। जिस दिन जीवन से जाग जाएंगे उस दिन आप जागा हुआ इंसान, एक सजग इंसान कहलाएंगे। तो पहले क्या है ना कि आपको खुद को जागना है कि आप कौन हैं, किस तरह के हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं देखना है। अब कई लोग ऐसे मिलेंगे मार्केट में आपको जो आपको आगे बढ़ाने की रणनीति से ज़्यादा आपको पीछे खींचने की रणनीति बताएंगे, आपको डराएंगे कि बैंकिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई बच्चों को देखेंगे वो आपको बार बार आप पर टिप्पणी करेंगे, कमेंट करेंगे कि बैंकिंग की तैयारी बहुत हार्ड होता है यार, तुमसे नहीं होगा। आप एक मान लीजिए हाउस वाइफ है तो आपको कौन बार बार ये बोलेगा कि देखो तुम घरेलू काम करती रहती हो, तुमको कितना टाइम मिल पाता है, बैंकिंग बहुत हार्ड होता है, मत भरो इसका फॉर्म। ये सब कुछ नहीं सुनना है। आप इंटर में 8 लिए हो, ग्रेजुएशन में 8 लिए हो, इंग्लिश से मुलाकात नहीं है आपको लंबी दूरी समय से, तो फिर भी आप ना ये किसी का बात नहीं मानो। अगर कहते हैं ना आगे बढ़ना है तो दुनिया क्या कहे इसका कभी परवाह ना करे। आगे अगर बढ़ना है जीवन में तो दुनिया क्या कहे उसका कोई परवाह ना करे। दुनिया अगर सलाह दे तो पहले अपने खुद के ज्ञान से उसको आकलन करें कि वो सलाह आपके लिए सही है या नहीं है। अगर आप वो सलाह आपके लिए सही है तो आप उसको मान कर आगे चले, अगर वो सलाह आपके लिए सही नहीं है तो आप उसको छोड़ कर आगे चले। ये बड़ी बात है? आपके अपने चाहते वाले लोग, जो चाहने वाले लोग हैं, माता पिता हैं, और भी आपके अपने हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके टीचर हैं, ये आपके लिए बेहतर ही सोचते हैं, बेहतर ही सोचते हैं। उनके द्वारा की गई जो रणनीति है उन पर काम करिए, उनके द्वारा जो तैयार किए गए मार्ग है उस पर चलें। आप एक बेहतर यात्रा तभी कर सकते हैं जब आप एक बेहतर यात्री होंगे। आप अगर यात्री बेहतर नहीं है तो कितना बेहतर यात्रा करेंगे। मार्ग सुनिश्चित तभी होता है जब मार्गी अच्छा होता है, यानी कि आप अच्छे होंगे तभी आपको आगे काम करने में मजा भी आएगा और खूब अच्छा आएगा। तो ये मन से डर हटा लीजिए कि इंग्लिश मेरा बहुत हार्ड होने वाला या बहुत हार्ड है मेरा। पहले आपने क्या किए, अतीत का कभी चिंता नहीं करता है जो कर्मयोगी होता है। आप कर्मयोगी है, अपनी मेहनत के बदौलत आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो पीछे का टेंशन नहीं लेना कि हमने पीछे अंग्रेजी नहीं पढ़ा, हमको नहीं समझ में आएगा, चाहे हमको दिक्कत होगा। कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। हम आपको एकदम लेवल 1 से स्टार्टिंग करेंगे, एकदम बच्चे लेवल का। आप जितना कहेंगे उतना होमवर्क करते चलना। आइए आगे बात करें ग्रामर का और साथ ही में ईयर स्पोर्टिंग का। ग्रामर तो आपका ऐसा होने वाला है कि आपको ग्रामर से जो 8 से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं तो 8 में 8 आएगा, 10 में 10 आएगा। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर 23 का, 22 का, 21 का, एकदम 16 तक आप जाइए, जितना ग्रामर का सेट होगा वो हम करवा देंगे। आपको खुद लगेगा सर ग्रामर में 8 में 10 आता है, ग्रामर में दिक्कत नहीं है। ग्रामर कितना स्टेज में जाता ही है, कंप्रीहेंशन और ग्रामर, वोकैब, ये तीनों का तो खेल है अंग्रेजी। और बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग ज़्यादा डिटेल में ग्रामर नहीं जाती है। हम कुछ चैप्टर आपको बताएंगे रेगुलर क्लास बेस्ड में, उसमें आप देखेंगे ग्रामर में ज़्यादा नहीं जाना है। जाना कहाँ कहाँ है, आइए कह रहा कि आपको रिवाइज कर लेना है रूल्स ऑफ टेंस। देखिए बात करें टेंस का, प्रीपोजिशन की बात करें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें, साथ ही में आर्टिकल की बात करें, और इस पर प्रैक्टिस करना है स्पॉटिंग ईयर का। स्पॉटिंग ईयर कहने का मतलब है कॉमन ईयर बनाना, जो आप देखते हैं एसएससी में बनाते हैं कॉमन ईयर टाइप में, जिसमें क्या होता है एक पार्ट होता है, उस पार्ट में कहीं ना कहीं ईयर होता है, आपको उस ईयर को फाइंड आउट करना था कि बताएं इसमें गलती कहाँ है।
इसके बाद कह रहा है कि आपको जो राइटिंग के बेस में कुछ ऐसा चीज़ है ध्यान रखना है, जैसे कि आप समराइज की बात करें न्यूज आर्टिकल्स टू इंप्रूव योर कंप्रिहेंशन एंड राइटिंग स्किल। अब जो न्यूज़ के आर्टिकल पढ़ते हो तो उसमें ध्यान रखना है आपको कि कहाँ कहाँ कौन सा वर्ड आता है, आर्टिकल किस पैटर्न पे लिखा गया, क्या वो आर्टिकल स्टोरी बेस्ड में, क्या वो आर्टिकल एजेंडा बेस्ड में, एजेंडा में भी कैसा एजेंडा है, क्या करंट से है। कई बार ऐसा होता है बैंकिंग में, आप देखेंगे करंट के लिए आता है क्वेश्चन। तो क्या करना है ना, जो आप पेपर पढ़ते हो उस पेपर में करंट जितना भी है, नेशनल इंटरनेशनल, उसको ध्यान रखना है, स्टेट का नहीं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को ध्यान रखिएगा, उससे जुड़ा हुआ आपका कंप्रीहेंशन आएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा को न्यूज़ मालूम है और उसका कंप्रीहेंशन है तो उसको हेल्प मिलता है कि वो ये न्यूज़ तो हम सुने थे, ये न्यूज़ तो हम सुने थे, ये न्यूज़ तो हम देखे हैं टीवी में, ये न्यूज़ के बारे में हम पढ़े हैं। तो ये जानकारी उनको बेहतर आगे बढ़ाता है। ये सब तमाम स्किल की हम बात करें, स्किल कैसा कैसा होगा, किस तरह का होगा, और जो तैयारी करने का आपका जो मेन कैसे कैसे चैप्टर होंगे, कैसे कैसे प्रैक्टिस होगा, ये हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें आपको हम समझाएंगे कि आपका तैयारी का कैसे कैसे प्रॉपर समय देना है। आपको इंग्लिश में कितने टाइम देना है, क्लास में कितने टाइम देना है, घर में होमवर्क कितना देर करना है, और आगे जैसे थोड़ा सा आगे क्लास बढ़ेगा, यानी कि हम बात करें 12 से 15 क्लास आगे हम लेंगे, तो वैसे ही आपको शुरू कर देंगे प्रैक्टिस सेक्शन। प्रैक्टिस ही मेन चीज है। प्रैक्टिस अगर अच्छा करेंगे तो सारी खामियों को दूर किया जा सकता है। ठीक, तो आगे रणनीति हम पूरा आपको क्लास में रेगुलर बेस्ड में बताएंगे। आज इंट्रो क्लास रखा गया जिसमें आपको हम बताएं कि आप इंग्लिश से पहले डर हटाना है, मन से जीतना है, फिर इस दुनिया से तो जीता जा सकता है। फिर दूसरी बात है कि आपको इंग्लिश का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। पहले हम बात करें पीटी की, तो पीटी में 30 क्वेश्चन रहने वाला है, 30, जिसमें निगेटिव होगा 1/4। अगर आप बेहतर मेहनत करोगे, जितना हम कराएंगे उतना कर लो, तो 18 से 20 नंबर 22 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और ईडर लेस करके, ये नहीं कि आप सॉल्व कर रहे हो उसमें बार बार ईडर ले रहे हो, तो फिर क्यों सॉल्व कर रहे हो। ईडर लेस करना, खामियां इंसान में अगर जब तक हो तब तक इंसान महान नहीं बन सकता। खामियों को दूर करेगा, फिर उसमें अवगुण हटेगा और वहां गुण का स्थान लेगा। दुनिया में आप पढ़े होंगे, कभी भी कोई भी इंसान बिना संघर्ष का मुकाम नहीं पाता है। उसे एक मेहनत के संघर्ष की आग से जलना पड़ता है, तब जाकर के वो सोना कुंदन बन करके चमकता है। तो अगर चमकना है समाज में तो मेहनत अभी करना पड़ेगा। आप देखेंगे प्रैक्टिकली एक चीज बताते हैं कि आप कभी भी ये ना करें कि मेरा सौभाग्य में ऐसा नहीं है, मेरा लक खराब है, हम बहुत कमजोर है। ये तमाम निगेटिव चीज मन से पहले हटाइए। निगेटिव हटाएंगे तो उसी जगह पे पॉजिटिव अपना अवधारणा बनाएगी, और वो अवधारणा आपको जीवन में मुकाम दिलाएगी। ठीक, और इसी बात से हम फिर आगे मिलेंगे अगले क्लास में, और अगले क्लास में काफ़ी डिटेल में समझाएंगे आपको कि कैसे कैसे इंग्लिश का क्या क्या सेक्शन होगा, कितने कितने तरह का आपका तैयारी करना है, कौन कौन सा आपका क्वेश्चन बनाना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, रेगुलर क्लास में शुरू कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो क्लास। आप अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को ये बात जरूर शेयर कर दीजिए कि आप बैंकिंग कलर का फॉर्म भर लो SBI का, और तैयारी में जुट जाओ मैथ मस्ती के पूरे टीम के साथ। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।